बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेकेंड ईयर, हम नए टॉपिक के साथ आज हाजिर हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। चैप्टर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंडामेंटल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के कंटेंट्स हमने क्या कहा? फंक्शनल ग्रुप। देखें, जैसे कि इसके नाम से एक बात जाहिर है, फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ग्रुप जो किसी केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली फंक्शनल रोल प्ले करे, तो इस वजह से भी हमने इसे फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया है। बाय डेफिनेशन, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर ए डबल बॉन्ड or triple bond whose presence imparts या give specific properties to organic compounds is called a functional group. Examples में आप देखें, CX है, उसी C के साथ आप OH लगा देते हैं, उसी C के साथ आप डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, उसी C के साथ आप डबल OH लगा देते हैं। देखें, ऐसा करने से अगर आप देखें तो इसकी लेफ्ट साइड पर एटम कौन सा है? कार्बन का है। उसके साथ आपने एक एटम X लगा दिया या ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया OH की शक्ल में, या उसमें आपने एक डबल बॉन्ड शो कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया। अब सिर्फ क्या है कि इन एटम के बदलने से एक नया कंपाउंड बन जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी। यानी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी व्हिच डिस्टिंग्विश वन थिंग टू द अदर, उन्हें आप स्पेसिफिक या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कह देते हैं। तो इन्हें आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। एक बात याद रखें कि अगर आप इस मसलन X के साथ OH के साथ और ज्यादा कार्बन एटम लगा दें, याद रखें ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है किसी केमिकल प्रोसेस में, ये अपना एक एक्टिव पार्ट प्ले करता है। जो बाकी उसका पार्ट है वो तकरीबन इनएक्टिव रहता है, ऑलमोस्ट रिमेन इनएक्टिव। तो ये कॉन्सेप्ट किसका आ गया? फंक्शनल ग्रुप विद एग्जांपल। शॉर्ट क्वेश्चन एक ये आपका इससे बनेगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई? एक तो पहली बात यह है कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? देखें, हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। मसलन अल्कोहल फैमिली, अल्काइल हैलाइड्स फैमिली, एमाइंस फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है इसकी फैमिली, अल्केन फैमिली, अल्कीन, अल्काइंस, हर एक का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और फिर ये कि तकरीबन अब हम कहते हैं 10 मिलियंस के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इस वक्त। लेकिन आप उनको स्टडी करना चाहें तो आप जस्ट क्या करेंगे, उनकी फंक्शनल ग्रुप्स के मुताबिक जब आप स्टडी करेंगे तो जस्ट देयर आर हैंडफुल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर समराइज्ड। यानी आप उसके चंद फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज को जब पढ़ लेंगे तो आपने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब हम आ जाते हैं इनकी डिटेल में। एक आपकी टेक्स्ट बुक में तरीका क्या है कि एक चार्ट बना हुआ है, उसमें फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम है, उसकी एग्जांपल दी है। हम इसे ज़रा डिटेल के साथ स्टडी करेंगे ताकि बात समझ आ सके और इसमें क्वेश्चन किस तरह से एडजस्ट होते हैं। पहला हमने लिखा अल्केन्स। अल्केन में आपको पता है कि कार्बन कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसके साथ हाइड्रोजन्स भी अटैच होंगे। इन्हें आप हाइड्रोकार्बन भी कह देते हैं।
और एक चीज याद रखें, इसमें इसका एक MCQ भी सेट होता है कि CH is not considered as functional group. It only represent a class of compounds. तो क्लास ऑफ कंपाउंड्स क्या रही? अल्केन्स और पैराफिन्स भी आप इन्हें नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल्स में ये ईथेन और प्रोपेन आ गई, मीथेन आ गई, ये सारे इसकी एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे नंबर पर है अल्कीन्स। अल्कीन्स में याद रखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ये डबल बॉन्ड जो है ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। सिंगल बॉन्ड इज नेवर 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 ए फंक्शनल ग्रुप, या CH इज नेवर कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। अलबत्ता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें आप कहेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर बिहेव करते हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड, इसमें आप क्या कहेंगे? अल्कीन्स उसे हम कह देते हैं, या ओलिफाइंस भी इसका दूसरा नाम है। एग्जाम्पल्स में कि ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये आगे इसके जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, कार्बन एटम की तादाद दी हुई है और साथ उसके उनका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। अच्छा, ये जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा उन्हें आप मानो अल्कीन्स या मानोइन्स का नाम देंगे। 2 के लिए, 3 के लिए, फिर आप उसके मुताबिक उसे नाम दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर आ गई अल्काइंस। तो अल्काइंस जो हैं या एसिटिलीन्स भी इसे आप नाम दे देंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड आल्सो एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप, याद रखें। क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? अल्काइंस या और एसिटाइलीन्स। एग्जाम्पल्स में जैसे इथाइन या एसिटाइलीन और प्रोपाइन, तो इसमें एक एक ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स आ गए। नेक्स्ट चौथे नंबर पर है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में यानी कार्बन के साथ कोई हेलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई एक अटैच हो तो ये हेलो ग्रुप कहलाएगा। याद रखें कि ये जो हेलो ग्रुप है, यानी हम इसे डिफाइन कैसे करें? व्हेन कार्बन कंपाउंड इज बॉन्डेड टू हेलोजन एटम देन इट इज कॉल्ड एज हेलो एज फंक्शनल ग्रुप, यानी CX इसका सिंबल बन जाएगा किसका? हेलो ग्रुप का। याद रखें, या आप सिर्फ X लिखकर उसके साथ एक लाइन लगा दें। तो ये लाइन से मुराद क्या होता है? यहाँ ये बॉन्ड इससे मुराद है, और इस लाइन से मुराद है कि इसमें एक कार्बन एटम दूसरी साइड पर अटैच है। केमिस्ट्री में जो सीक्रेट्स है उससे अगर आप जस्ट आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इससे मुराद ईथेन भी होता है, यानी उधर भी कार्बन उधर भी कार्बन है इससे मुराद। बहरहाल इसे हम एग्जाम्पल में देखें, RX या CH3Cl, R से मुराद यहाँ अल्काइल ग्रुप कह देते हैं। लिख लें इसे, याद कर लें, R से मुराद क्या होगा? अल्काइल ग्रुप। और ये किस चीज को जाहिर करता है? CH3, C2H5, C3H7, ये अल्काइल ग्रुप्स कहलाएंगे। यानी अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को लेस करने से जो ग्रुप बना उसे आप अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। हेलो ग्रुप जो है इसकी फर्दर हम 2 क्लासेस क्या देते हैं, वन इज एराइल हेलाइड, अदर इज अल्काइल हेलाइड। यही एक बात बता दूं कि आपने लास्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर की बुनियाद पर पढ़ा था, उसमें आपने कहा कि एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और एक होते हैं ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स। इसी जगह पर एक बात क्लियर कर दूं, अगर हेलोजन का एटम किसी एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, बॉन्डेड है, तो वो कहलाएगा एराइल हेलाइड। और अगर
किसी ओपन चेन कंपाउंड के साथ हैलोजन का एटम अटैच है, तो फिर आप उसे नाम देंगे अल्काइल हेलाइड का नाम देंगे। एक और भी इसमें स्पेसिफिकेशन है अल्काइल हेलाइड में। देखें पहले एराइल हेलाइड, जैसे मैंने कहा हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एरोमेटिक और बेंजीन रिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एराइल हेलाइड। ये इसके आप एग्जांपल देख लें कि बेंजीन है, उसके साथ फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रो ग्रुप लगा दें आप इसके साथ, और सॉरी हेलोजन ही लगाना है ना हमने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दे, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, दे आर एराइल हेलाइड्स, आप इसे नाम देंगे। अल्काइल हेलाइड्स इसके बाद आ गए। अल्काइल हेलाइड में जैसे मैंने बताया कि एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड is bonded to only one halogen atom then called alkyl halide। यहाँ बड़ी अहम बात है ये कि उस कार्बन के साथ सिर्फ एक हैलोजन अगर अटैच है तो फिर ये कहलाएगा अल्काइल हेलाइड, और अगर एक से ज्यादा हैं उन्हें फिर आप अल्काइल हेलाइड्स नहीं कहेंगे। जैसे CH3Cl, CH3CH2Cl, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर अल्काइल हेलाइड्स। और अगर ऐसा है कि अगर दो या दो से ज्यादा हैलोजन अटैच्ड हैं कार्बन के साथ तो इन्हें आप हेलो अल्केन कहेंगे, इन्हें आप अल्काइल हेलाइड्स नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर CH2Cl2, इसी की करेक्शन कर लें कि ये है CH2Cl2, दूसरा है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, तीसरा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो तीन कंपाउंड्स हैं इन्हें आप अल्काइल हेलाइड नहीं कहेंगे। याद रख लें, इसका एक MCQ आता है कि साथ इसके लगा देंगे CH3Cl, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल हेलाइड। तो जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम होगी, ये यहाँ गलती है, CH2Cl लिखा हुआ है, इसमें आप भूल ना जाएं कि ये क्योंकि एक क्लोरीन है तो इसमें इसे हम अल्काइल हेलाइड कहेंगे, नहीं इसमें कितने हैं CH2Cl2, इसकी करेक्शन आप कर लें। तो वाल ये एक सेपरेट सी बात हो गई। नेक्स्ट देखें कि ये जो अल्काइल हेलाइड्स हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट जो इसकी टाइप्स हैं उसमें हमने इसे कहा प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड और टर्शरी अल्काइल हेलाइड। ये इसकी फिर तीन टाइप्स होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हेलाइड। अच्छा, इन्हें आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? प्राइमरी अल्काइल हेलाइड में ये है कि व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू हैलोजन and is also directly bonded to at least one other carbon atom, ये then plus नहीं होगा, one other carbon atom is called as primary alkyl halide। तो ये देखें इसमें इसका स्ट्रक्चर आप कि CH2 के साथ एक हेलोजन अटैच है, उसके साथ एक हमने अल्काइल ग्रुप शो कर दिया। ये अल्काइल R से मुराद क्या, CH3 ग्रुप है, तो ये क्या चीज बन गई, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। इसी तरह से सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड में क्या होगा कि व्हेन कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन आल्सो डायरेक्टली बॉन्डेड टू टू अदर कार्बन्स कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। अब ये देखें कि CH है, उसके साथ हेलोजन अटैच है और उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप्स यानी दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। टर्शियरी अल्काइल हेलाइड में इसी तरह से क्या होगा कि when carbon bonded to halogen also directly bonded to three other carbon atoms then it is called as tertiary alkyl halide। ये इसकी एग्जांपल आ गई। इसी के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन की वजह एक MCQ देते हैं। MCQ ये है कि बस ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इसमें जो कार्बन है इसे आप नाम देंगे टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन के साथ कितनी कार्बन और अटैच होंगी डायरेक्टली, आप कहेंगे 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो आप कहेंगे नो हाइड्रोजन या 0 हाइड्रोजन, इससे आप कहेंगे। इसी तरह ये जो इसमें है
सेकेंडरी देखें आप अल्काइल हैलाइड, इसका एमसीक्यू क्या होगा कि कार्बन सेकेंडरी कार्बन इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी अदर कार्बन्स डायरेक्टली, तो आप लिखेंगे 2। सेकेंडरी कार्बन इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, तो ये आपके सामने 1 हाइड्रोजन इसमें से आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप प्राइमरी को देखें कि प्राइमरी कार्बन is bonded directly to how many other carbons, 1, how many hydrogens, इसमें आप क्या मेंशन करेंगे, इससे आप कहेंगे 2 इसके अंदर मौजूद। ये बहुत रिपीट होने वाला इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो है आपने इसे नोट किया कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्काइलाइड है। आज आपने ये तकरीबन कितने हो गए, 4 एक फंक्शनल ग्रुप्स को आपने स्टडी किया है। तो नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह जो रिमेनिंग हैं इसी तरह डिटेल के साथ उन्हें स्टडी करेंगे। एक बात आखिर में फिर कह रहा हूँ कि जब भी आप वीडियो लेक्चर को सुनने के लिए बैठें तो अपने साथ एक कॉपी और एक पेंसिल जो है उसे अपने साथ रखें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाएं, जो अहम पॉइंट्स हैं उन्हें भी साथ साथ आप नोट करते जाएं, लिखते जाएंगे, तो आपको बात ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। Allah Hafiz. Thank you very much.